सुनो सरकार, गरीब ग्रामीणों की पुकार। पट्टे के भूखंड पर पुलिस से मिली भगत कर जबरन कब्जा करने की कोशिश का महिला ने लगाया आरोप। आरोपी सहित दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रामपुरा के समीप ग्राम चचोर निवासी श्रीमती खतीजा भी मंसूरी द्वारा उसके रिश्तेदारों पर पुलिस से मिली भगत कर उसका भूखंड पर अवैध कब्जा करने तथा हड़पने का और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर नीमच को आवेदन प्रस्तुत कर कार्रवाई की मांग करते हुए बताया कि मैं खतीजा मंसूरी पति स्वर्गीय श्री अल्लाह बेली निवासी ग्राम चचोर तहसील रामपुरा जिला नीमच की निवासी हूँ तथा मजदूरी कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करती हूँ। मुझे प्रार्थिया एवं मेरे पुत्रों के नाम शासन ने ग्राम चचोर गांव ठान की भूमि पर शासन द्वारा वर्ष 2012-13 में भूखंड दिया गया था, जिस पर मुझ प्रार्थिया एवं मेरे परिवारजनों द्वारा मकान का निर्माण कर अपने परिवार सहित निवास कर रही हूँ। उक्त भूखंड जिसका नंबर 198 पी रकबा 0.0037 आवासीय तथा भूखंड क्रमांक 199 पी रकबा 0.0074 तथा इरफान पिता अल्लाह बेली, असलम पिता अल्लाह बेली, शाहरुख पिता श्री अल्लाह बेली, भूखंड क्रमांक 200 पी तथा असलम पिता अल्लाह बेली के नाम से भूखंड 957 पी में 1/2 के नाम से पट्टा जारी किया गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी मेरा व मेरे पुत्रों के नाम दर्ज है। रामपुरा पुलिस और उस्मान आपस में मिलकर मुझ गरीब बेवा महिला को डरा धमका कर मेरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलिस थाना रामपुरा द्वारा हम लोगों को काफी प्रताड़ित करें तथा मेरे मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। श्रीमती खातीजा ने कलेक्टर महोदय से आरोपी उस्मान पिता करीम मंसूरी निवासी चचोर तथा रामपुरा थाना प्रभारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। आज हम चचोर आए हैं। चचोर के अंदर एक पीड़ित परिवार काफी समय से परेशान हो रहे हैं अपने मकान को लेकर और अपने दूसरे मकान को भी लेकर। इनके जो चाचा हैं, उनके जो लड़के हैं, वो अपने आप को इस मकान का मालिक समझ रहे हैं और यहाँ पर संपत्ति के ऊपर अपना हक जमाने के लिए आ रहा है। अब देखना यह है कि ये मामला जाता है तहसील के अंदर, जाता है गिरदावरी पटवारी जो लोग होते हैं, ये निराकरण उसका करते हैं। बाकी इसके अंदर रामपुरा थाना जो है एक अपनी एक अलग भूमिका निभा रहा है और ऐसी भूमिका निभा रहा है वो, जिसे आप अगर जब पीड़ित परिवार के तौर पर अगर सुनेंगे तो आप खुद हैरत में रह जाएंगे कि रामपुरा थाने के जो टीआई हैं डांगी, वो किस प्रकार तरीके से इस मसले को सुलझाने के अंदर लगे। आइए हम बात करते हैं पीड़ित परिवार से क्या कहते हैं और आप सुनिए उनको क्या कर रहे हैं। क्या मामला, आपको इतनी परेशानी किस बात का है? ये तो हम तो कब के रह रहे, 40-50 साल हो गए। मैं शादी करके यहीं लाए थे, हैं? तो भी जबरी करिया कि मेरे औरत के नाम पे मेरा घर है। न मैंने आपसी करी थी तो आपसी कर दी, पहले आना था के कहाँ की करी थी तेने आपसी, है? मेरे छोरे को रामपुरा बुला के मारपीट करवा रहे उन्होंने पुलिस वाला से, क्योंकि उन्होंने क्या अधिकार है इन्हें मानने का, है? इतनी जबरी क्यों करिए हमारे साथ? क्या नाम आपका? खतीजा भी मंसूरी। क्या मामला चल रहा है आपका जमीन को लेके, मकान को लेके? सर ये बिगर फालतू का हमारे ऊपर ये कर रहा है। कौन? उस्मान। ये कौन आपको? ये परिवार का ही है। तो ये क्या चाहते हैं? ये क्या सर, भाड़ा भी मेरा और घर भी मेरा, तुम्हारा कुछ भी नहीं। और इसका हमारे पास पट्टा है, पावती है, सब कुछ है। और 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। रामपुरा थाने से भी पुलिस आई थी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर गाली गलौज की और मकान के ताले तोड़ दिए और घर पे दादागिरी करी उन्होंने, टीआई साहब ने। कब की बात है? ये कल की बात है। परसों दिन हमको वहाँ रामपुरा बुला के मारपीट की हमारे साथ कि तुम्हारे नाम की रिपोर्ट है, और वहाँ रिपोर्ट कुछ भी नहीं थी। और राधेश्याम डांगरी ने हमारे साथ मारपीट की शाम को 8-8:30 बजे रात को। उस्मान की तरफ नहीं। तो आप जनसुनवाई में भी गए थे, तो वहाँ आपको क्या आश्वासन दिया गया? वहाँ गया कि हम इसकी कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ एसपी साहब थे, कलेक्टर साहब वगैरह थे, इन्होंने कुछ आपको आश्वासन दिया या नहीं दिया? उन्होंने वहाँ से फोन लगा के टीआई को बोला कि तू कौन होता है ताला तोड़ने वाला, और भी बात बताई उन्होंने कि तुम कौन होते हो कि मारपीट करने वाले, दादागिरी करने वाले। ये काम पटवारी का है, तहसीलदार का है, वो छानबीन करेंगे। क्या तुम्हारे पास पट्टा है, सब कुछ है, तो फिर वो कौन होता है दादागिरी करने वाला? मैं वो बोल रहा कि मैं एक आधे को मार दूंगा, उस्मान बोल रहा जान से मार दूंगा। तो अगर मेरी जगह उस्मान के खिलाफ एफआईआर कराई कि नहीं कराई? सर रामपुरा थाने में लिखने के लिए तैयारी, वहाँ जाते हैं तो पुलिस वाला ऊपर पड़ता है, मारपीट करता है, गाली गलौज कर रहा है। कौन कौन पुलिस वाले हैं जो आपके साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं? राधेश्याम डांगी है और टीआई। और हम वहाँ कागज लेके भी गए तो उसने हमारे कागज भी नहीं देखे वहाँ। और पैसे का दम बता रहा, वो सामने वाले ने पैसे देते जो पैसे का दम के ऊपर कूद रहा हो बिगड़ इजाजत के, और जगह कागज पान रहे अपन कोई भी नहीं देख रहा हो।
और कल भी आया था वो, कल हम नीमच गए थे तो उस एक मकान का ताला तोड़ दिया उसने, 957 खसरा नंबर है उसका मकान का नंबर, ये ताला तोड़ दिया उसने। उसके बाद अपन जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पट्टा पावती सब है, यहाँ लेडीज थी घर पे, उसने कमाड़ बढ़ के उसके बाद अंदर घुस गया, 4-5 जवान और थे उसके साथ में, अंदर घुस गया, वीडियो बना के ले गया। फिर बोल रहा कि उसे माँ बहन की गाली भी दी उसने नंगी नंगी। बाकी फिर बोला उसे लेडीज है कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसे रामपुरा थाने पहुंचा देना, नहीं तो बीच में दीवार खड़ी करवा दूंगा, मैंने मेरी बाप की औलाद हूँ मैं। ये शब्द कौन बोलता है? ये शब्द वो बोल के गया है राधेश्याम डांगी कि एक बाप की औलाद हूँ मैं, के बीच में दीवार खड़ी करवा दूंगा अगर 1 घंटे के अंदर अंदर नहीं आए तो। ये मेरा वादा है, ये टीआई है, वो रामपुरा थाने का टीआई है पोस्ट का। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं सर जी के हमारे पट्टा बना हुआ है, पावती बनी हुई है, 40 से 50 साल हो गए, मेरा जन्म ही नहीं था जब का यहाँ रह रहे। बड़े भैया का जन्म था उस टाइम का, ये मकान बना हुआ है कच्चा, 4 कमरे बने हुए, साक्षी मकान मिला हुआ अपने को पंचायत का। बाकी तो भी मैं अपने कागज मान्य नहीं रख रहा हूँ, पैसे मान्य रख रहा हूँ। भ्रष्टाचार के कारण हमें परेशान कर रहे हो। और बाकी वो एविडेंस हमारे साथ सब कुछ है हमारे पास, बाकी हमारे देख नहीं रहे हो, बाकी हमें परेशान कर रहे हो पैसे के दम पे। क्या नाम आपका? इरफान मंसूरी, पिता अल्लाह बेली। अजीमुल्ला खान के साथ दशरथ माली की रिपोर्ट।